हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में थ्योरम नंबर चालू कर रहे हैं बेटा। आज अपन 1.1 का पर हमें नंबर 1.1 की कुछ ब्रांचेज बेटा है। इसका ए है, प्रूफ करना है ए डॉट ई जीरो वेक्टर है इक्वल टू जीरो वेक्टर होता है। ठीक है बेटा, ये आप प्रूफ करना है। देखो, ए स्केलर अदिश राशि है, उसको लाइट लेते हैं हमेशा, और ये जीरो वेक्टर है इसको डार्क लेते हैं जीरो को। ठीक है, तो आप जानते हैं जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू क्या आता है, जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, दोनों तरफ आप ए से कर दो मल्टीपल, ए डॉट जीरो वेक्टर। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लो, वेक्टर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन लागू होता है बेटा। तो ए डॉट जीरो वेक्टर प्लस ए डॉट जीरो वेक्टर बराबर ए डॉट जीरो वेक्टर। राइट, आपको याद होगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दशमक नियम। तो ए डॉट जीरो वेक्टर में जैसे था ना अल्फा प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू अल्फा होता है, तो इसको अल्फा मान लो। तो इस अल्फा की जगह में आपके सामने क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस जीरो मतलब ए डॉट जीरो प्लस जीरो वेक्टर, सामने ए डॉट जीरो वेक्टर सब डाल के बेटा है, सारे डाल के जीरो डालना। ये कैंसिलेशन हो से बेटा क्या आंसर है, ए डॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये आपका पहला आंसर है। बी पार्ट सेम है, जीरो डॉट अल्फा करोगे तो जीरो वेक्टर आएगा आपका। बी पॉइंट जिसका बेटा है वो इस सिंपल जीरो है, डॉट अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, आप जानते हैं वही नियम बेटा, इसके अंदर वही नियम लागू होगा। जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो होता है, जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो। ये सब स्केलर जीरो है, ये स्केलर जीरो देना बेटा, और ये जीरो डार्क है ना, ये वेक्टर है। तो इसको अल्फा से जैसे गुणा करेंगे, यहां पर जीरो डॉट अल्फा, जस्ट पीछे मैंने कराया था जीरो डॉट अल्फा गुणा करते हैं पहले बेटा, जीरो डॉट अल्फा अल्फा, फिर इसमें जोड़ सकते हैं अपने जीरो वेक्टर, एक कट जाएगा बेटा और दूसरा आंसर आ जाएगा। राइट, वेरी इजी। सी पार्ट बेटा आप अपना कर सकते हैं, काफी इजी है, सी और डी बेटा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो फोर्थ है, फिफ्थ और सिक्स, इसमें से बेटा जो जैसे एबीसीडी है ना 1 2 3 4 5 6, तो मैं एक लास्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये सारे मैंने आपको किस वाली बुक्स में रिंग थ्योरम करा रखे हैं पहले चैप्टर में, वो सारे रिपीट है बेटा इसके अंदर। ये रिपीट नहीं तो मैं कराने जा रहा हूँ बेटा आपको। 6 जो किताब में लिखा नोट्स बेटा, उसमें ए डॉट अल्फा अगर जीरो हो, 6 करा रहा हूँ। 6 से पहले जो फोर्थ और फिफ्थ और बेटा सी है वो सारे रिपीट है, वो केवल पढ़ लीजिएगा इसके अंदर साथ लोग, काफी इजी बेटा। ये कराना मेन बेटा आपका। ये तो जीरो होकर वेक्टर होता है, तो या तो ए जीरो, ये सिंपल जीरो, और अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये लाइट है जीरो, और ये वेक्टर जो होता है वो हमेशा डार्क लिखा जाता है, तो ये डार्क है बेटा, प्रूफ करना है। तो बेटा ए अल्फा इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ठीक है, दो पार्ट करने हैं, ये जीरो या जीरो, तो बेटा दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीपल करो। ए अगर फील्ड का वेव होता है तो ए इनवर्स भी फील्ड का वेव होगा, फील्ड की परिभाषा बेटा। तो इधर भी गुणा कर दी और आपने इधर गुणा कर दी। ठीक है, फिर सहचारणी एचडी प्रॉपर्टी से याद होगा आपको, इसको दोनों साथ लिख सकते हैं, अल्फा बार और ए इनवर्स जीरो बराबर जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, इसका मान 1 होता है, और 1 डॉट अल्फा था ना V5 के अंदर अल्फा होता है, अल्फा इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ये पहला आंसर आ गया बेटा। अब बारी आती है बेटा दूसरी कंडीशन की, ये आंसर लाना, ये तो आंसर आ गया बेटा, पहले ये लाना है, तो दोनों तरफ अल्फा डालना पड़ेगा बेटा अपने को। तो अल्फा डालने के लिए दोनों तरफ अल्फा इनवर्स से गुणा करना है। फिर सहचारी में
ये बेटा 0 हो गया वेक्टर फिलहाल तो। लेकिन जैसे इसको 1 करेंगे, क्योंकि अल्फा इनवर्स इंटू अल्फा होता है, 1 करेंगे तो स्केलर आ जाएगा यहाँ पर, अदिश राशि आ जाएगी। अदिश राशि मतलब सामने हल्का 0 कर देंगे। यहाँ तक डार्क 0 था, ये हल्का 0 हो गया, मतलब ओनली फॉर a बराबर 0। ध्यान रहे a बराबर 0, a स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, तो अदिश राशि को हमेशा हल्का 0 मतलब लाइट 0। इसको घुमा रहे ना, एक बार घुमा रहे, या तो डार्क कर रहे इसको बेटा। ये दोनों में फर्क ध्यान रखना पेपर में आएगा जब, ठीक है बेटा। तो ये होगी 6 पॉइंट्स ऑफ बीटा। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला नंबर 1.2, थ्योरम नंबर 1.2। बाकी दो दिन पर बेटा पीछे करा चुका हूँ, रिपीट है, वो केवल स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए उसके बाद आपको। थ्योरम 1.2 क्या कहती है बेटा, a अल्फा बराबर b अल्फा, ठीक है। तो प्रूफ करना है, फर्स्ट पॉइंट है इसका a बराबर b, ये आपको प्रूफ करना बेटा, ठीक है। तो सुनो, a अल्फा बराबर b अल्फा है, इसको इधर कर लीजिए, 0 वेक्टर होगा, ये अल्फा वेक्टर चल रहा है ना, पहले वेक्टर प्रायोरिटी होगी बेटा इसमें। अब इसमें इसको प्लस करना पड़ेगा बेटा, माइनस b अल्फा, क्योंकि प्लस नहीं बंटन नहीं लागू होता है। इन द केस ऑफ प्लस द डिस्ट्रीब्यूशन नो फॉलो होता है, अल्फा बाहर आ जाएगा बेटा, a प्लस माइनस b इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, सिंस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर नहीं, तो क्या आंसर आएगा, a प्लस माइनस b सिंपल 0, सिंपल 0 है और ये डार्क 0 दे देना, क्योंकि a b स्केलर है इसलिए सिंपल 0 होगा। इसको उधर ले जाइए तो a इक्वल्स टू b आंसर आ जाएगा, राइट। अब सेकंड पॉइंट उल्टा बेटा, बी पार्ट से क्या है, a अल्फा बराबर a बीटा, तो प्रूफ करना है अल्फा बराबर बीटा। कर सकते हैं आप आराम से बेटा, दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से आपको। इसको इधर ले जाइएगा, a नॉट से गुणा कर दीजिएगा और सेम आपका आंसर आ जाएगा बेटा, राइट। क्लियर, ये आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब आता है एग्जांपल नंबर, वापस स्टार्ट हो रहा है बेटा। एग्जांपल नंबर पहला v क्या कह रहा है, एग्जांपल फर्स्ट बेटा, v है आपके सामने a1 a2, जबकि a1 a2 बिलोंग्स टू z। बेटा z क्या होता है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, राइट। और इसमें संख्याएं दे रखी हैं a1 प्लस a2, b1 प्लस b2, ये दोनों वेक्टर है बेटा, कॉमा से होते हैं, तो जोड़े कैसे होंगे, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, राइट। और स्केलर से गुणा करते हैं अदिश राशि से, किताब में क्वेश्चन दिया हुआ पूरा a1 a2 a1, चेक करना है v वेक्टर स्पेस है कि नहीं, मतलब सदिश समष्टि है कि नहीं है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले ये सब इंटीजर नंबर है, तो a1 a2 b1 b2 जोड़ते हैं, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2, तो ये हमेशा v में आता है, कारण ये दोनों इंटीजर नंबर है। तो ये भी इंटीजर नंबर है, कारण क्या बेटा है, a1 a2 b1 b2 सब पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है, तो इनको जोड़ेंगे और इनको भी जोड़ेंगे तो ये भी इंटीजर नंबर आएगा, राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये लेते हैं बेटा, a r का एलिमेंट है, a क्या है, रियल नंबर है। एग्जांपल लेते हैं इसको चेक करने के लिए, मैंने a बराबर हाफ ले लिया, ये तो रियल नंबर ले सकते हैं, और a1 बराबर 3 जो भी ले लो आपको, और a2 बराबर 5 ले लो, यहाँ रखो हाफ 3,5 इक्वल टू 3/5, 3/2, 5/2। इफ दिस नॉट बिलोंग्स टू v, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है बेटा, वो अंदर की वैल्यू v z में आनी चाहिए, जबकि अंदर की वैल्यू z में है ही नहीं बेटा, 3/2 पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर होता ही नहीं है, तो ये v का एलिमेंट नहीं है। जब नहीं है इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं है, इट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस या सदिश समष्टि नहीं है। ये हो गया एग्जांपल नंबर बेटा पहला।
ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल नंबर दूसरा। दूसरे का कुछ पार्ट्स है बेटा, पहला दूसरे एग्जाम्पल के कुछ पार्ट्स है, पहला पार्ट करो उसका -1 इंटू एल्फा बराबर माइनस एल्फा प्रूफ करना है। बेटा आपको याद होगा मैंने प्रूफ पीछे समझाया था आपको, ये वाला उसमें कराया था माइनस ए डॉट एल्फा माइनस ए अल्फा होता है पहला पॉइंट। ए स्केलर है, ए जगह 1 लो बेटा, तो क्या होगा -1 डॉट एल्फा। आप जानते हैं V5 के अंदर है ना 1 डॉट एल्फा होता है, और ये पहला आंसर आ गया इसका, राइट। फिर दूसरा पार्ट बी पार्ट इसका प्रूफ करना है। एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा एल्फा होता है, ठीक है बेटा। आप प्रॉपर्टी यूज करनी है बेटा, तो ध्यान रहे पहले आपको उसको प्लस करना है, क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसको प्लस करते हैं एल्फा प्लस माइनस बीटा। आप कौन सा नहीं लगाते हैं बेटा, सहचार्य एसिड प्रॉपर्टी लगाते हैं बीटा प्लस एल्फा सॉरी आपको बीटा पहले लगाना पड़ेगा, तो इससे पहले आपको लगाते हैं क्रम नियम माइनस बीटा प्लस एल्फा, किस नियम से क्रम, इनका आप चेंज करते हैं मींस कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी से, इन दोनों साथ ले लो बीटा प्लस माइनस बीटा, किस नियम से सहचार्य मतलब एस की प्रॉपर्टी से। इसका मान 0 होता है, पीछे प्रूफ कराया था बेटा आपको 0 वेक्टर होता है, और 0 वेक्टर प्लस अल्फा बराबर अल्फा होता है, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इसी तरह से तीसरा पार्ट इसका, हमेशा माइनस को प्लस करके ही प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा आप लोग। तीसरा पार्ट है इसका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इक्वल टू अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 4, ये आपको प्रूफ करना बेटा, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखिए अल्फा 3 अल्फा 1 पास पास में है मतलब, और अल्फा 2 पहले है, तो पहले आप क्या करो, इसमें दो मेथड मेरे पास में बेटा, ठीक है, एक बुक वाला एक मैं बता रहा हूँ तरीका, आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। पहले इसमें लगा दो, क्रम में लगा दो, मतलब अल्फा 2 प्लस अल्फा फिर प्लस अल्फा, किस नियम से बेटा कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी से। अब आप यूज लेते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी से, तो अल्फा 2 बाहर कर दो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4, किस नियम से एसिडिक प्रॉपर्टी सहचार्य नियम से। उसके पश्चात वापस से इसमें सहचार्य नियम लगाते हैं बेटा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4, फिर इसमें यूज करते हैं क्रम नियम, मतलब अल्फा 3 अल्फा 1, क्योंकि आंसर आना है आपसे अल्फा 4, फिर इसको अलग कर दीजिए बेटा, अल्फा 1 अल्फा 4, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल जो थर्ड है उसमें सारे क्वेश्चन वेक्टर स्पेस नहीं है, तो आप वो क्वेश्चंस बुक्स में आप पढ़ सकते हैं। एक में कराने जा रहा हूँ फोर्थ का पहला ए, बाकी बेटा एग्जाम्पल थर्ड सॉरी, और फोर्थ में सीधा नोट्स भेज रहा हूँ, क्योंकि फोर्थ एग्जाम्पल पीछे मैट्रिक्स के 2-3 बार आए हुए हैं, इसलिए आप अपने आप फिर पढ़ लीजिएगा। और थर्ड का मैं ए करा रहा हूँ, बाकी BCD किताब से पढ़ सकते हो, छोड़ देना आपको, इस टाइप क्वेश्चन कोई खास नहीं आता बेटा, ठीक है। तो अब क्या है एग्जाम्पल नंबर थर्ड का मैं ए करा रहा हूँ, BCD आपको बुक्स पढ़ लीजिएगा,
ये कह रहा है ए बी प्लस सी डी, सामने 0 कोमा बी प्लस डी। किताब में ऐसा दिया, संक्रिया लगा रहे बेटा। पी स्केलर है, ए बी वेक्टर है, ये पी ए और पी बी। आपको चेक करना है ये ए पार्ट इसका वेक्टर स्पेस है कि नहीं। आप क्या करते हैं, सी डी को क्या मानते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं, तस्मक नहीं माना। तो ए बी प्लस सी डी आइडेंटिटी मानते हैं, तो सामने बेटा क्या आएगा 0 और बी प्लस डी। आप जानते हैं भाषा में a प्लस 0 बराबर a होता है, तो a की जगह पूरा पर a हो गया एक तरह से, ये पूरा तस्मय नियम हो गया। सामने a होना चाहिए, सामने मतलब क्या आना चाहिए, यहाँ पर आंसर आना चाहिए a कोमा b आना चाहिए। तो दिस इज नॉट इक्वल टू a कोमा b, मतलब तस्मक विद्यमान नहीं है, मतलब आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। इसका मतलब आप समझदार हो, ये सदी समष्टि नहीं है। फोर्थ एग्जांपल में केवल नोट्स भेज रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने पीछे कई बार मैट्रिक्स करा चुका हूँ, तो उसमें आपको दिक्कत वाली बात आएगी ही नहीं। ठीक है बेटा, तो आज एक एग्जाम से कंप्लीट हो गई, कल एक्सरसाइज चालू कर देंगे बेटा अपने। सारी थ्योरम्स होगी इसकी, एग्जाम्पल हो गए सारे। एक दो एग्जाम्पल जो दिए मैंने आपको करने को, तो काफ़ी ईजी बेटा है। ठीक है, और 2 एग्जाम्पल रिपीट है कि पीछे मैट्रिक्स करा रखा है, तो ये एग्जाम्पल फोर्थ जो है भेज रहा हूँ बेटा मैं आपको, वो रिपीट है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। तो ये आप सेल्फ कर लीजिए और प्रॉब्लम मुझे पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, कल अपना एक्सरसाइज चालू कर देंगे क्वेश्चन आंसर बेटा इसकी। ठीक है, थैंक यू।